गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का 14, 15 एंड 16 पेज नंबर डिस्कस किया था और आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में क्या था, दिस चैप्टर नेम इज अ हीरो। और इस चैप्टर में क्या था, एक स्वामी लड़का होता है तो उसकी ये स्टोरी है कि कैसे वो अचानक से हीरो बन जाता है। बट उससे पहले उसके पापा क्या डिसाइड करते हैं, उसका फियर निकालने के लिए उसको अकेले ऑफिस रूम में सुलाने का डिसाइड करते हैं। तभी क्या होता है कि वो थोड़ा डर जाता है और उसमें क्या देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन होती है जब वो ऑफिस रूम में अकेला सोता है। अभी वो अपनी दादी के पास सो रहा होता है जब उसके पापा उसको वहां से उठा के लेके जाते हैं और ऑफिस रूम की तरफ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बाउड हेड। कहते कि अब पिछले पैरा में हमने क्या पढ़ा होता है कि स्वामी के पापा उसको उठाते हैं। अभी क्या होता है कि वो बिना कुछ कहे सिर झुकाए पापा के साथ चल पड़ता है। अभी पापा को मनाने के लिए वो कहता है, लेट मी स्लीप इन द हॉल। फादर स्वामी प्लीडेड, स्वामी दलील देते हुए कहता है रिक्वेस्ट करता है कि मुझे हॉल में सोने दो। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। कहते कि ये हो सकता है कि तुम्हारा जो पापा आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ज्यादा डस्टी है, वहां पे बहुत सारी डस्ट है और जो लॉ बुक्स हैं आपकी जो कानून की किताबें हैं उनके पीछे स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू भी हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। कहते कि वहां पे कोई स्कॉर्पियंस नहीं है, तुम बेंच पे सो सकते हो अगर तुम्हें पसंद है। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम। कहते कि क्या मैं लैंप जला सकता हूँ रूम में, मतलब लैंप मेरे को मिल सकता है कि रूम में। तो उसके पापा कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। कहते तुम्हें ये सीखना चाहिए कि तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ आदत का ही एक क्वेश्चन है, आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें हमेशा तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। विल यू लीस्ट लीव द डोर ओपन। फिर अभी लास्ट में एक रिक्वेस्ट और करता है वो कि क्या आप दरवाजा खुला छोड़ दोगे। तो इस चीज के लिए उसके पापा मान जाते हैं। ऑलराइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट। इफ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। अभी वो क्या कहता है कि ठीक है, उसके पापा कहते हैं ठीक है, बट प्रॉमिस करो, कहते वादा करो तुम मेरे साथ कि ना तो अपने बेड से नहीं पलटोगे और ना दादी के पास जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो ध्यान रखना सारा स्कूल तुम पे हंसेगा। मैं सारे स्कूल में ये लाफिंग स्टॉक एक फ्रेज है कि तुम्हें एक हास्य का पात्र बना दूंगा मैं स्कूल में। स्वामी फेल्ट कट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब स्वामी को ऐसा लगा कि इंसानियत है ही नहीं है। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, उसको गुस्सा भी था और थोड़ा पेन भी था। पेन ऐसे नहीं कि एक्सटर्नल इंजरी का पेन है, पेन उसको दर्द हो रहा था। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रोअल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। कहते कि उसको ये चीज नहीं पसंद आई थी जो उन्होंने निर्दयता अपने पापा में देखी थी। ठीक है, उसको सुधारने के लिए उसको जो उसके पापा का नेचर था वो चीज पसंद नहीं आई थी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। अभी वो उसको न्यूज़पेपर वाली स्टोरी याद आती है कि उसको वो न्यूज़पेपर से नफरत हो जाती है। ही विश दैट टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय। कहते कि काश वो लड़का उस टाइगर उसके लड़के के आमना सामना ना होता, ना वो उससे लड़ता, ना उससे मतलब एक ब्रेव बॉय की तरह उसका सामना करता, ना ये चीज आज मेरे साथ होती। हु डिडंट अपियर टू बी ए बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर। अब वो कहता है कि वो लड़का मेरे लिए तो लड़का नहीं रहा, मॉन्स्टर बन गया, क्योंकि उसकी स्टोरी सुन के पापा ने ये डिसीजन लिया। एज अ नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड। कहते कि जैसे ही रात बढ़ती गई वैसे ही खामोशी भी बढ़ती गई। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका जो दिल है बहुत जोर से धड़क रहा था। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. अब क्या था, उस कमरे में जो जितनी भी भूत प्रेतों की कहानियां उसने सुनी थी ना, वही उसको याद आ रही थी। How often had his chum Money seen the devil in the banyan tree at his street end?
आप कहते कि उसने कितने बार देखा है, वो उसका फ्रेंड है। चम यहाँ पे एक फेलो की तरह लिया गया है, मनी है, मनी उसका फ्रेंड है, कि उसने बनियन ट्री में एक स्ट्रीट के नुक्कड़ पे, एक गली के नुक्कड़ पे, बनियन ट्री पे कितने बार उसने, हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द बनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड। कहते हैं कि उसने गली के नुक्कड़ पे, बनियन ट्री पे कितने बार भूत को देखा है। एंड वट अबाउट अ पुअर मोनीसामीज फादर्स, कहती अब उसके बारे में कहते कि मोनीसामीज के पापे के बारे में क्या, हु स्पेट आउट द ब्लड, जिनके मुंह से खून निकल रहा था। क्योंकि क्या किया था, बिकॉज द डेविल नियर द रिवर एज, नदी के किनारे, स्लैप्ड हिज चिक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट। कहते कि एक दिन क्या किया था कि उनके पापा घर से लेट नाइट में, मतलब आधी रात को आ रहे थे, तब भूत ने उनकी चिक पे, उनकी गाल पे स्लैप किया था। दैट इज वाई जो मोनीसामीज के फादर्स थे वो ब्लड को स्पैट आउट कर रहे थे। स्पैट आउट मतलब थूकना, मुंह से खून निकलना। ही वॉज फाइंड विद फियर, अब उसको डर से और भी घबरा रहा था। नाउ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल। कहते कि अब क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट पड़ी। अभी क्या था कि विंडो के पास, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो सोया पड़ा है, तो वहां से एक क्या होती है, शेडो होती है, वहां से जो स्ट्रीट लाइट होती है, वहां से उस विंडो से पड़ के एक वॉल पे शेडो बना रही होती है, एक तरह की परछाई बन रही होती है। तो उसको उससे भी डर लगता है। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइजेज रीच्ड हिज ईयर्स। कहते हैं कि मतलब उसके कानों में सारी आवाजें पड़ रही थी। द टिकिंग ऑफ क्लॉक, जैसे क्लॉक टिक 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 करता है। रस्टल ऑफ ट्रीज, जैसे हवा से पत्तों की आवाज आती है। स्नोरिंग साउंड्स, खराटों की आवाजें। सम वैग नाइट्स इंसेक्ट्स हमिंग, जो रात को जो कीड़े मकोड़े जैसे मेंढक होते हैं या लिजर्ड्स होती हैं, वो रात को मोस्ट ऑफ आवाजें करती हैं, तो उनकी आवाजें भी आ रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। कहते कि उसने अपने आप को इस तरीके से कवर्ड कर लिया होता है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप एंड टू कैरी हिम अवे। वो हर मोमेंट में, हर पल के बाद उसको ऐसे लग रहा था कि डेविल आएगा, वो भूत आएगा और उसको उठा के ले जाएगा। देयर वॉज एन इंस्टांस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, मतलब वो याद करता है ओल्ड फ्रेंड की बात, कि जो 4th क्लास में था, जो अचानक से गायब हो गया था। वो सडनली डिसअपियर्ड एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय द गोस्ट। ऐसा कहा गया था उसके बारे में कि उसको भूत उठा के ले गया टू सियाम और नेपाल की तरफ उसको भूत उठा के ले गया था। Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. अभी क्या हुआ था, स्वामी ने ये सारी बातें सुनकर उसको एक आइडिया आती है कि वो बेंच के नीचे सो जाए। तो जल्दी से वो उठा, उसने अपना बेड बेंच के नीचे लगा लिया। अब क्राउच देयर मतलब अपने आप को बाउ करके उसके नीचे लेट गया, अपने आप को झुका के नीचे उसके नीचे लेट गया। इट सीम टू बी मच सेफर प्लेस, मोर कम्पैक्ट एंड मोर रीअश्योरिंग। अब उसको ये प्लेस थोड़ा सा सेफ लग रहा था, मच सेफर प्लेस, और मोर कॉम्पैक्ट है मतलब कंफर्टेबल एंड रीअश्योरिंग है कि जहाँ पे वो निश्चित होकर सो सकता है। ही शट हिज आइज टाइट एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन द ब्लैंकेट वंस अगेन एंड अनोन टू हिम फेल asleep। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को ब्लैंकेट में एनकेज कर लिया, कवर कर लिया, पैक कर लिया और सो गया। इन स्लीप वॉज रैकेड विद नाइटमेयर्स। अब नींद में उसको सपने आने लगे। अब सपने में क्या देखा उसने, आ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, हीज फीट स्टक टू ग्राउंड। अब उसमें देखा उसने कि एक टाइगर है जो उसका पीछा कर रहा था। टाइगर वॉज चेजिंग हिम, और उसके जो पैर है डर के मारे ग्राउंड के साथ ही, ज़मीन के साथ ही
चिपक गए। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप बट हिज फीट मूव वुड नॉट मूव। उसने बहुत ट्राई किया कि वो वहाँ से भाग सके बट वो मूव नहीं कर सका। द टाइगर वॉज एट हिज बैक। टाइगर उसके पीछे था एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड। कहते उसने वो सुन रहा था कि जैसे वो अपने क्लॉज के पंजों के साथ ग्राउंड को ज़मीन को स्क्रैच कर रहा था। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड। इतने में बिजली कड़की। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आईज। अब स्वामी ने क्या किया, अपनी आंखें खोलने की कोशिश की बट उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन एंड नाइटमेयर कॉन्टिन्यूड। और सपना चलता रहा। इट थ्रेटन टू कॉन्टिन्यू फॉर एवर। उसको और डराता रह गया। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर। वो मतलब चिल्लाया। विद डेस्परेट एफर्ट्स ही ओपन हिज आइज। उसने बहुत कोशिश के बाद अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड एज वॉज हिज हैबिट। अब उसने क्या किया, जैसे कि आंखें खोली उसने उसको लगा कि मैं दादी के पास सोया हुआ हूँ, जैसे कि उसकी हैबिट थी। तो उसने क्या कहा, उसने टच करने की कोशिश की साइड में कि मेरे पास दादी सोई हुई है। बट लेटर उसको क्या रियलाइज़ होता है कि वो तो अकेला है, ठीक है। और उसको क्या फील होता है कि जो बेंच के नीचे वो सोया पड़ता है उसकी लेग उसके हाथ में आती है। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच एंड हिज लोनली स्टेट कम बैक टू हिम। और पता लगता है कि मैं तो अकेला हूँ। ही स्वेटेड विद फ्राइट। वो डर के मारे पसीनों पसीन हो जाता है। एंड नाउ व्हाट वाज रस्टलिंग। अब कहते हैं कि वो तो सपना था, अब क्या हिलने की आवाज़ आ रही है। अब किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड विद फ्राइट एंड नाउ व्हाट वाज रस्टलिंग। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। कहते कि वो बेंच के कॉर्नर से देखता है और देखता है कि मतलब स्टेयर मतलब एक जगह देखता रहता है कि अंधेरे में क्या हो रहा है। समथिंग वॉज मूविंग डाउन। कुछ हिल रहा था। ही ले गेजिंग एट इन इट हॉरर। वो कंटिन्यू देखता रहा। हिज एंड हैड कम। ही रियलाइज्ड मतलब डर का उसका इतना डर गया था कि उसको लग गया था कि अब डेविल उसको लेने आया है और ले जाएगा, उसको खा जाएगा। ही रियलाइज दैट डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम, खींचेगा आउट एंड टिगर हिम। उसको बीच में से टिगर मतलब फाड़ देना होता है, काट देगा। सो वाई शुड ही वेट। कहते किस चीज़ की उसको वेट करनी चाहिए। एज इट कम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच। जैसे ही वो पास आया उसने बेंच के नीचे से निकलता है, उसको टाइटली पकड़ता है और उसको एक मोटर तीखे वेपन के तीखे हथियार की तरह उसको अपने दांतों से बाइट कर लेता है। अयो समथिंग हैज़ बिटन मी। वो अब जो वो होता है वो चोर होता है, वो भूत तो होता नहीं है, तो उसको चिल्लाता है कि अयो मुझे किसी चीज़ ने काट लिया। वेंट फोर्थ एंड एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिडस्ट फर्नीचर। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड सर्वेंट कम इन एंड कैरिंग लाइट। वो कहता है कि उसमें क्या होता है कि वो फर्श पे गिर जाता है। उसमें क्या होता है कि वो घबरा जाता है, सोचने लग जाता है और ऊंची ऊंची रोता है। फॉलोड बाय हैविंग टम्बलिंग एंड फॉलिंग। अभी यहाँ पे कहता है कि वो क्या होता है, बीचों बीच गिर जाता है। अमिडिस्ट फर्नीचर। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड सर्वेंट केम इन। फादर जो कुछ ही पलों में उसके पापा कुक और सर्वेंट आ जाते हैं लाइट लिए हुए। एंड 3 ऑफ मैन फेल ऑन द बर्गलर। बर्गलर क्या होता है, जो चोरों चुकारे होता है, जो गलत काम करते हैं उसको कहा गया है बर्गलर। जो क्या कहते हैं कि उस पर टूट पड़ते हैं और उसको वहाँ से उठाते हैं। हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर विद ब्लीडिंग एंकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अभी उसने एक चोर को पकड़वाने के लिए हेल्प की तो उसको सभी ने अगले दिन बधाई दी। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड टीचर पैटेड हिज बैक। उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने एक रिस्पेक्ट भरी नज़रों से उसको देख रहे थे। टीचर ने उसकी पीठ थपाई। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज ट्रू स्काउट। अब हेडमास्टर था जो उनका प्रिंसिपल था, उसने उसको एक ट्रू स्काउट के से कह के उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया। And Swami had beaten into the flesh on one of the most notorious housebreaker of the district and the police were grateful to him for it. स्वामी ने उस चोर को बाइट किया था जो बहुत नटोरियस था। नटोरियस मतलब बहुत बदनाम था चोरी करने के लिए। तो हाउस ब्रेकर यहाँ पे एक चोर को डिनोट किया गया है और डिस्ट्रिक्ट के एक चोर को
पकड़ने में उसकी हेल्प की, तो पुलिस उसके लिए उसकी आभारी थी। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सडनली यस। स्वामी कहते हैं, अब कहते अभी इंस्पेक्टर उसको क्या करते हैं कि उसको ग्रेटफुल थे, तब उसको इंस्पेक्टर आगे कहते हैं कि वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। कहते जब तुम बड़े हो जाओगे तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो स्वामी क्या करता है कि मतलब पोलाइटनेस में बोल देता है, फॉर सेक ऑफ पोलाइटनेस, उस चीज़ की खातिर बोल देता है कि यस। तो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू इंजीनियर ड्राइवर, बट उसका माइंड उसने क्या बना रखा था कि वो इंजन ड्राइवर बनेगा। फिर बाद में उसने रेलवे गार्ड का सोचा, फिर बस कंडक्टर सोचा लेटर इन लाइफ। When he returned home from the club that night, father asked where is the boy। जब कहते वो घर से लौटा, वहाँ से क्लब से लौटा रात को, तो पापा ने पूछा कि लड़का कहाँ है। वो कहते कि वो तो सो गया ऑलरेडी। ही डिडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप होल ऑफ लास्ट नाइट हिज मदर साइड। उसकी माँ कहती कि पिछली रात को उसने नींद की एक झपकी भी नहीं ली है, झपकी भी नहीं ली, तो अभी वो सो रहा है। तो उसके पापा पूछते कि कहाँ सो रहा है वो। अब इन अ यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली, कहते कि जहाँ पे पहले सोता था। ही वेंट टू बेड एट 7:30, कहते वो 7:30 बजे सो गया था। स्लीपिंग बिसाइड इज ग्रैनी अगेन, तो अपनी दादी के पास ही सो रहा है। फादर सेड नो वंडर ही वॉन्टेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम क्लेवर बॉय। कहते कि कोई बात नहीं, कहते मेरे घर आने से पहले वो सोना चाहता था, वो बहुत चालाक लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब भी उसकी माँ को गुस्सा आया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, कहते तुम उसको सोने तो जहाँ पे वो पसंद करता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, कहते तुम उसके लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते, ना ज़रूरत है। फादर मम्बर्ड एज ही वेंट इन टू अ चेंज, मतलब वो बुड़बुड़ाने लगे। ऑल राइट मॉलिकॉडल, मॉलिकॉडल मीन्स कि हमें किसी अनप्लीजेंट किसी चीज़ को उसको प्रोटेक्ट कर रही थी उसकी मदर, कि अभी वो चीज़ इंसिडेंट हो गया था तो उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही थी कि सोने दो उसको जहाँ पे सोता है। इसका मतलब ये था कि जो फादर थे उसको कह रहे थे कि बिगाड़ जितना बिगाड़ना है, एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर बर्ड्स, कहते बाद में मुझे मत कहना। स्वामी फॉलोइंग द होल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द अंडर द ब्लैंकेट, सारी बात सुन रहा था। एंड फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, बहुत हल्का फील कर रहा था तो ये सुन के कि उसके पापा ने अब उसका पीछा छोड़ दिया। सो दिस इज़ अ चैप्टर। ओके बेटा, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।